प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम ने कहा, देश सांप्रदायिक सिविल कोड को झेल रहा है, लेकिन अब जरूरत है कि देश को सेक्युलर सिविल कोड मिले। साथ ही उन्होंने देश को लगातार चुनाव में फंसे रहने के कारण वर्तमान समय में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखिए साथ ही बांग्लादेश की स्थिति और लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले से लेकर महिला सुरक्षा पर क्या कहा, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानिए। बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमले और अत्याचार पर भी पीएम ने आवाज उठाई है। साथ ही बीते कुछ दिनों से कोलकाता रेप कांड को लेकर पीएम ने स्पष्ट कर दिया कि अपराधियों के अंदर डर पैदा करना जरूरी है। इसके लिए राज्यों को भी सख्ती करने की जरूरत है। देश भले ही 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, लेकिन बीते कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले ने दुनिया भर के सनातनियों को हालात पर सोचने पर मजबूर किया है। तो वहीं बंगाल रेप कांड पर पीएम ने स्पष्ट मैसेज देकर साफ कर दिया है कि महिलाओं को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। हमारा प्रश्न था, यूसीसी पर पीएम लेंगे बिग डिसीजन, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। 85% 85% लोगों ने कहा हां, 15% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि यूसीसी पर पीएम लेंगे बिग डिसीजन, कोई बड़ा फैसला पीएम मोदी के द्वारा लिया जाने वाला है।